गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल तक जो बात आपको समझाई गई वो ये बात बताई गई थी कि हर माता पिता अपने बच्चे के लिए अपने जीवन को न्योछावर करते हैं, पर कुछ माता पिता ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चों को कष्ट दिया करते हैं। उदाहरण के रूप में कल आपको बताया गया था, कंस हुआ है जो साक्षात अहंकार की पूर्ति अपनी करता था। राणा बताया गया है, उसने भी इसी तरह के कर्म को किया। आज मैं एक विषय पर आना चाहता हूं। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक शब्द है, उसको कहते हैं प्रेम। प्रेम को अगर सच्चाई में जानना है, प्रेम के बहुत सारे विकृत रूप हैं। अगर प्रेम को सच्चाई में जानना है तो कष्ट पाकर के भी जो दूसरे की सहायता करे, यहां मैं फिर से कहूंगा, जहां दूसरा है वहां परायापन है, वहां प्रेम हो ही नहीं सकता। जहां स्वार्थ है वहां भी प्रेम नहीं हो सकता। जहां पाप है वहां भी प्रेम नहीं हो सकता। भगवान का साक्षात स्वरूप प्रेम है, पर वास्तव में वो प्रेम है क्या? जो कष्ट से कष्ट की अनुभूति को करता हो और उस कष्ट को अपने ऊपर लेता हो और उसको दूर करने के प्रयास करता हो, वही सच्चा प्रेमी है। जहां पर परायापन नहीं होगा, उस स्थिति में भक्त के हृदय में प्रतिशोध की नहीं, करुणा की, दया की निर्झरणी अपने आप पैदा हो जाएगी। उस संसार में सब कुछ अपना ही अपना दिखाई देगा। कहीं कोई परायापन नहीं दिखाई देगा। प्रतिशोध की भावना वहां से खत्म हो जाती है। अंदर ही अंदर आदमी अपने आप में कुढ़ता जलता रहता है। पिछले दिनों मैंने बताया था, अब ये कर देगा, अब ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति इसी तरह के पुलों को बांधते रहते हैं। आप रोक नहीं सकते संसार की गति को। यहां जितने इंसान हैं उतनी ही तरह की गतियां हैं। और मैंने कल बताया भी था
पिता पुत्र माता बहन पति पत्नी संतान सब मतलब के रिश्ते हैं, संसारिक रिश्ते हैं। इसलिए मतलब के रिश्ते हैं क्योंकि इनके अंदर मोह और माया भरी पड़ी है। आपको माता है तो माता का धर्म निभाना है, पिता है तो पिता का, पुत्र है तो पुत्र का, जो आपका धर्म है उसको निभाना है। परंतु आपके जीवन की अपनी एक स्वतंत्र गति है। जब आपके अपने रिश्ते के लिए आपके अंदर से निर्झरनी फूट करके निकले, चाहे आपका बेटा ही है, बेटी ही है, पति ही है, पत्नी ही है, वो क्या कर रहा है आपको इससे कोई मतलब नहीं है। सत्य के पथ पर चलना है और सत्य के पथ पर सबको चलाना है। एक बात बताता हूं, ये तो बात मैंने कही, पर इस दुनिया में अकेला ना सत्य चल सकता है, पाप तो चल सकता है। पाप तो चल सकता है। अच्छा, इस सच्चाई को देखो, अगर समझ नहीं आ रहा है तो पूछो। गलत काम करने वाला एकांत को ढूंढता है। गलत काम करने वाला एकांत को ढूंढता है और अच्छा काम करने वाला सहयोग को ढूंढता है। भोग विलासी अपने साथी को ढूंढते हैं और एकांत को ढूंढते हैं। जो कर्म ऐसे व्यक्ति करते हैं वो छुप करके करते हैं, सामने प्रकट होकर के नहीं करते। प्रेम तो उन्हें भी एक दूसरे से होता है, परंतु सत्य नहीं है, इसलिए पतन में जाकर के गिरते हैं। इसलिए पतन में जाकर के गिरते हैं। जिंदगी आपकी अपनी है, किसी किराए की नहीं, किसी दूसरे की नहीं, अपनी है। मुक्ति इसी को ही कहते हैं कि सत्य में बंध जाएं, सत्य में बंध जाएं। किसी पर किसी का कोई बंधन नहीं है, किसी की किसी के प्रति कोई जवाबदारी नहीं है। अगर जवाबदारी है तो अपने धर्म के प्रति आपकी जवाबदारी है। अगर कर्म है तो सच्चा कर्म ही आपका कर्म है। रीता बेटा, इससे भी कहीं आगे जाना होगा। लिख तो ठीक रही है, पर इससे भी कहीं आगे जाना होगा। प्रेम में बड़ी गहराई है बेटा। जितने भी तल अतल वितल सुतल तल तलातल सब सारे उसके अंदर समाये हुए हैं। प्रेम ने सब कुछ समेट करके रखा हुआ है। दोबारा कह रहा हूं, किसी को कोई बात समझ ना आ रही हो तो पूछिए। करुणा और दया की निर्झरनी संसार में सब कुछ अपना ही अपना दिखाई देने लगता है जब फूट करके निकलती है। जिसने अपना अहंकार समाप्त कर दिया उसका सब कुछ अपना हो जाता है। अहंकार ही ना हो तो ईर्ष्या कैसी, द्वेष कैसा, मोह कैसा, किसी से ममता कैसी। सब कुछ भगवान को अर्पण हो गया, सब कुछ भगवान को अर्पण हो गया। ललिता बेटा, तू भी गुरुजी चरण स्पर्शी लिखेगी
ये मुझे गाली लगती है। अब मैं बार बार कह चुका हूं, मानता कोई है नहीं। जो कहने की बात है उसको कहो। अगर भगवान के अनंत तक जाना है तो वो प्रेम ही आपको वहां तक लेकर के जाएगा। उसको जागृत करें। कर्तव्य धर्म आपको क्या कहता है? बेटा, दूरी किससे पैदा होती है ये समझ लेना। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, ये सब पैदा हो रही है तो आपको ईर्ष्या पैदा हो रही है। और इन सब का कारण अहंकार है। जड़ से मिटाना है, जड़ से मिटाना है। बेटा, ये ना रहे तो आसक्ति किस बात की है और बंधन किस बात का है? देखिए सोच करके, जहां अर्पण हो गया सब मोह माया ममता समाप्त हो गई। सारा विश्व अपना प्रिय हो जाएगा। आत्मस्वरूप ही प्रियजनों से आपस में रिश्ते के रूप में जान पड़ेगा। एकत्व पैदा हो जाएगा। अपना मोह समाप्त होते ही संपूर्ण जगत के प्रति प्रेम उमड़ पड़ेगा। एक उल्लास जगेगा, अंदर से आंतरिक उल्लास जगेगा। भगवान के प्रति प्रेम का मतलब ही है विश्व प्रेम। मन में तस्वीर उस प्यारे की हो, सौंदर्य ही सौंदर्य, शिव ही शिव, सत्य ही सत्य। शिव, सत्य और सुंदरता विश्व के कण कण में समाई हुई आपको दिखाई देने लग जाएगी। अंतःकरण वाली तस्वीर बाहर झलकने लगे, उसमें सौंदर्य, सत्य और शिव। उसके दर्शन होने लगे, वही आनंद है और वही प्रेम है। अभी रीता लिख रही थी, बेटा उस आनंद तक हमको पहुंचना है। उसी में सब कुछ समाया हुआ है, उसी में सब कुछ समाया हुआ है। हर कोई ये चाहता है गुरु से जुड़ने का, भगवान से जुड़ने का मतलब है हमारे सब पाप धुल जाएं, हमारे कष्ट धुल जाएं। हां, ये मतलब तो है, परंतु मुझे कुछ नहीं करना। जो करना है गुरु जी को करना है। मेरा काम तो जुड़ना था, जुड़ गया। कर्म को कौन भोगेगा? मैं कहता हूं साक्षात नारायण आपके सामने खड़ा हो, कोई किसी के कर्म अपने ऊपर लेने को तैयार नहीं है। सबको अपने कर्मों को ही भोगना होगा। अगर अपने जीवन के उस स्वरूप को निकालना चाहते हो तो अड़चने, जो रुकावटें हैं, वो मेरे कर्म हैं, जो मुझे मेरे से दूर किए हुए हैं, जो मेरे उस सत्य शिव स्वरूप को प्रेम के रूप में जागृत नहीं होने देते। जो सच्चे हृदय से प्यार करता है उसको भगवान को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। शब्द को पकड़ लेना बेटा, शब्द को पकड़ लेना। जो सच्चे हृदय से प्यार करता है, ढूंढो। अपने जीवन में ढूंढो।
उस सत्य का पता लगा, वो कहां पर, रुकावट कहां पर है, मिलावट किस वजह से है आपके अंदर। परंतु सत्य असत्य में, धर्म अधर्म में प्रणीत होता जा रहा है। साफ साफ सुन लेना, छोटे शब्द में कह रहा हूं, भगवान को ढूंढने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जब चाहे किसी भी पीड़ित हृदय में निराशा, अंतःकरण और दुखी आत्मा से अपनी आत्मा को मिलाकर के देख लेना। अपनी अंतर आत्मा को मिलाकर के देख लेना, सत्य आपके सामने प्रकट हो जाएगा। तो जब आत्मा मिलेगी तो आत्मा से आत्मा के कष्टों का निवारण होगा। दोनों के बीच में लगाव जगेगा, दो आत्माओं के बीच में लगाव जगेगा। आनंद की अनुभूति होगी, रसा अनुभूति होगी, प्रेम की अनुभूति होगी, परम सत्ता की गति होगी। बंधनों से मुक्ति मिलेगी। जीव की गति होगी। सोच करके देखिए, जो बोला कहा गया है उसके बारे में जरा सोच करके देखिए। आपको अपने जीवन की गति करनी है तो इन दुर्गतियों से अपने पीछे को छुटाना होगा। जो पीछे कहीं से हमारे साथ लग करके चल रहे हैं उनसे अपने आप को हटाना होगा। अब मैं ध्यान के लिए कहूंगा। दिव्य दर्शन, प्रातः काल, पूर्व दिशा, स्वर्णिम सूर्योदय। स्वर्णिम सूर्य सविता, गायत्री का प्राण सविता। सविता इष्ट, लक्ष्य, उपास्य। सविता प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा। सविता अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्म शक्ति। सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व सविता। सविता उपास्य, ब्रह्म वर्चस्व उपास्य।
एकत्व अद्वैत। साधक का सविता को समर्पण। समर्पण विसर्जन विलय। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व अद्वैत। कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जीवनी शक्ति। कुंडलिनी अंतः ऊर्जा। कुंडलिनी प्राण विद्युत। कुंडलिनी योगाग्नि। कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति। सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण मंथन। मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन। समुद्र मंथन। जीवन मंथन। प्राण मंथन। अग्नि मंथन। मंथन मंथन मंथन। मंथन मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन। जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन। ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से सहस्त्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन।
सहयोग से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग, मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलनी आत्मशक्ति, जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन, उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय, ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण। सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन, मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन, प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन, चक्र भेद, शब्द भेद, लक्ष्य भेद, वेधन, शोधन, जागरण, षट चक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण, स्वाधिष्ठान चक्र जागरण, मणिपुर चक्र जागरण, अनाहत चक्र जागरण, विशुद्ध चक्र जागरण, आज्ञा चक्र जागरण, षट चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण। चतुर्थ चरण विस्तरण, सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार,
आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार। चिंगारी का दावानल में विस्तार, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में। चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण। पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन, आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन, शुद्धता का महानता में परिवर्तन, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, योग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन, कुंडलिनी जागरण।
जीवनी शक्ति जागरण, अंत ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, ओम मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, 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 तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडलिनी जागरण के 5 चरण, पंचोंकार। समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति। दोनों हाथ रगड़ें, मुखमंडल पर फिराएं। निवेदन कर रहा हूं, प्रवचन को ध्यान से फिर सुनें। पकड़ आएंगी वो बारीकियां जो आपको आपके जीवन में गति देंगी। करके देखना।